नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ का आशीर्वाद। कभी सोचा है कि एक माँ की ममता कितनी गहरी होती है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के बाहर बरगद के पेड़ तले पड़ी एक 70 वर्षीय अम्मा, जिन्हें उनके अपने बेटे ने तीर्थ यात्रा के बहाने वहीं छोड़ दिया, आज भी उसी आंखों में इंतजार लिए बैठी रहती थी। पर किसे पता था कि जिस अम्मा को दुनिया बेबस समझ रही थी, वही किसी अनजान युवक के जीवन में मां बनकर सबसे पवित्र स्थान ले लेगी। यह कहानी है त्यागी गई मां और उस अजनबी बेटे की, जिसने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते नहीं, दिल के रिश्ते ही असली परिवार बनाते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के ठीक पास एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ की जड़ों के बीच जैसे धरती ने अपनी ममता की गोद बिछा दी हो, वहां एक बूढ़ी माँ ने अपना छोटा सा संसार बसाया हुआ था। उसकी शक्ल सूरत देखने पर कोई भी कह देता कि वह कभी किसी सम्मानित और अच्छे घर की बहू या बेटी रही होगी। चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, लेकिन उनमें एक शांत तेज, एक अनकही गरिमा छिपी हुई थी। मगर वहीं उसके फटे हुए मैले कुचले कपड़े उसके बीते जीवन की मार्मिक कहानी कह जाते थे। अम्मा पिछले 10 दिनों से वहीं पड़ी रहती थी, एक पुरानी सी चादर पर, जो शायद उनके जीवन का अंतिम पहचान बन चुकी थी। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु माथा टेक कर लौटते समय कभी उन्हें थोड़ा प्रसाद दे जाते, कभी कोई राहगीर दया से कुछ खाना थमा देता। बस उसी पर अम्मा का दिन कट जाता था। उसी दिन मंदिर में पहुंचा था श्याम। हर साल अपने माता पिता की बरसी पर वह यहाँ आता था और गरीबों को भोजन कराता था। श्याम की किस्मत ने बचपन में ही एक गहरा घाव दिया था। उसके माता पिता एक भीषण सड़क हादसे में दुनिया से चले गए थे। तब वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था और अचानक जीवन बिल्कुल खाली हो गया था। लेकिन उनके दिए संस्कार, उनके बोले हुए शब्द आज भी उसकी हर राह को रोशन करते थे। पढ़ाई पूरी होने पर कैंपस प्लेसमेंट से उसे एक बेहतरीन नौकरी मिली और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर नियुक्त था। शनिवार रविवार वह दोस्तों के साथ घूमता फिरता, पर आज का दिन उसके लिए विशेष था। आज उसके माँ बाप की बरसी थी और उनकी याद में वह गरीबों को भोजन करवाने आया था। जब वह सबको भोजन खिला चुका, उसकी नजर अचानक बरगद के नीचे बैठी उस बूढ़ी माँ पर पड़ी। अजीब सा स्नेह उमड़ा उसके दिल में। किसी अनजानी वजह से उसे लग रहा था जैसे वह हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी को ढूंढ लेता है। वह धीमे धीमे अम्मा के पास पहुंचा। अम्मा, खाना खा लेंगी? उसने बड़े अपनापन से पूछा। अम्मा चुप रही। शायद उदासी ने उनके शब्दों को कहीं दबा दिया था। फिर श्याम ने धीरे से प्रसाद का डिब्बा आगे बढ़ाया। अच्छा, ये मंदिर का प्रसाद है, ये तो ले लीजिए। अम्मा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में पता नहीं कैसा भाव था, दर्द का, कृतज्ञता का, या शायद अकेलेपन का। फिर धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। श्याम भी उनके साथ थोड़ा प्रसाद खाने लगा और उनके पास बैठ गया। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से पूछा, अम्मा, आप कहाँ रहती हैं? इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हैं? अम्मा ने लंबी बुझी हुई सांस छोड़ी। अरे बेटा, पहले मैं मथुरा में रहती थी। वहां मेरा अपना एक बड़ा सुंदर सा घर था। पति की मृत्यु तो बहुत पहले हो गई थी। और इतना कहकर वह कुछ क्षण को खामोश हो गई, जैसे उनके भीतर की कोई पुरानी चोट फिर से ताजा हो उठी हो। अम्मा कुछ क्षण चुप रही। बरगद के पेड़ के पत्तों के बीच से छनकर आती रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनके शब्द मानो वर्षों पुराने घाव को फिर से उजागर कर रहे थे। अम्मा ने धीमी दुखी भरे स्वर में कहा, बेटा, जब तक मेरे पति जिंदा थे, मैं इस संसार की रानी थी। मेरी हर इच्छा पूछकर पूरी की जाती थी।
घर में इज्जत भी थी और अपनापन भी। पर पति के स्वर्ग जाने के बाद जैसे घर की दीवारों से भी संबंध टूटने लगे। धीरे धीरे मेरी अपना बेटा और बहू मुझे बोझ समझने लगी। बहू तो मेरे सामने आने तक से कतराने लगी थी। अम्मा की आंखें अब भीगी हुई थी। फिर एक दिन मेरा बेटा बोला, चलो अम्मा, आज आपको वृंदावन घुमा लाता हूँ, बांके बिहारी के दर्शन करवाऊंगा। मैंने सोचा बेटा है, ले ही जाएगा। वह मुझे कार में बिठाकर यहाँ लाया, मंदिर के किनारे उतारा और बोला, अम्मा एक जरूरी काम है, 2 घंटे में आ जाऊंगा। मैंने कहा बेटा मुझे भी साथ ले चल, पर उसने नहीं सुना। और देखो बेटा, अब 10 दिन बीत गए। इंतजार करते करते आंखें पथरा गई, पर मेरा लाल ना आया, ना ही कोई खबर भेजी। अम्मा ने गहरी सांस ली। उनके शब्दों में टूटन साफ झलक रही थी। अब समझ आ गया है मुझे, वह क्यों मुझे यहाँ छोड़ गया। क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसके लिए मैं बोझ थी, इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया। इतना कहते ही अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। श्याम के हृदय में मानो कोई अदृश्य चोट लगी हो। उसे अपनी माँ की याद आई, फिर दादी की भी। दोनों चेहरों की छवि उसकी आंखों में तैर गई और उसकी पलकें भी नम हो उठी। श्याम ने तुरंत अपने साथ लाया हुआ बचा खाना निकाला और अम्मा की चादर पर रख दिया। फिर एक निवाला तोड़कर बड़े प्रेम से अम्मा के मुंह में रखा। वह खुद भी खाने लगा और उसे ऐसा लगा मानो वर्षों बाद अपने किसी परिवार वाले के साथ बैठकर भोजन कर रहा हो। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खाते रहे। श्याम बस अम्मा को निहारता रहा। उसके मन में अजीब सा अपनापन उमड़ रहा था, एक शांति जो उसे बरसों में कहीं नहीं मिली थी। अपने माता पिता के जाने के बाद उसका घर उसे काट खाने को ढूंढता था। कभी कभी तो वह हफ्तों अपने घर में कदम तक नहीं रखता था। दोस्तों के बीच रहकर हंसने की कोशिश करता, पर भीतर का खालीपन कोई नहीं भर पाता था। लेकिन आज सिर्फ कुछ पलों की बातचीत में अम्मा ने उसके दिल के खाली कोने में ममता की एक लो जलाई थी। श्याम ने धीरे से पूछा, अम्मा क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी? अम्मा ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सा दर्द और स्नेह दोनों थे। वे बोली, बेटा जब मेरा अपना खून, मेरा जन्मा हुआ बेटा जिसे मैंने पालकर बड़ा किया, वही मुझे नहीं रख सका, तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? मेरा अपना ही जब मेरा ना रहा तो दूसरों से क्या उम्मीद करूं? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यही बांके बिहारी की शरण में अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूंगी। श्याम ने तुरंत कहा, अम्मा मेरे माता पिता एक दुर्घटना में चले गए। इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। वह कुछ और कहना चाहता था, कुछ जो उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ था। श्याम अम्मा के सामने बैठा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, चमक जिसमें वर्षों से दबा हुआ अकेलापन और अचानक मिली ममता की गर्माहट दोनों घुल मिल गई थी। वह धीमी आवाज में बोला, अम्मा आप जानती हैं, आपसे बात करके मुझे मेरी दादी की याद आ गई। आपका बोलने का ढंग, आपकी आंखों की कोमलता, सब कुछ मेरी दादी जैसा लगता है। यदि आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि उल्टा मुझे सहारा मिल जाएगा। दिन भर काम करके जब मैं अकेले घर लौटता हूँ तो सन्नाटा मुझे निगल जाता है। अगर आपकी सूरत देखने को मिल जाया करेगी तो मेरे घर में भी फिर से जीवन लौट आएगा। अगर आपको ठीक लगे तो मेरे लिए थोड़ा बहुत खाना बना दिया करना, घर का ध्यान रख लेना, और आपको रहने को घर मिलेगा और मुझे मेरी दादी और माँ के प्यार की ठंडी छांव। श्याम की आवाज में वह मासूम ईमानदारी थी जिसे झूठ से कभी छुआ भी नहीं जा सकता। लेकिन अम्मा ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा तू अभी भावनाओं में बहकर ऐसी बात कर रहा है, पर मुझे पता है
2 दिन में ही मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी। ना ना बाबा, मैं यहीं ठीक हूँ, बांके बिहारी की शरण में, इसी बरगद के पेड़ के नीचे। श्याम को बात चुभ गई। उसने तुरंत कहा, अम्मा, क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, पर सब तो नहीं। जिसके सिर से माँ बाप का साया हट जाता है, वह कितना अकेला रह जाता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरी दादी भी आपकी तरह ही प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका खूब ख्याल रखा। आज मेरे घर में मेरी सांसों के अलावा कोई नहीं है। आप में मुझे अपनी दादी की छवि दिखती है। अम्मा, मैं वचन देता हूँ, आप कभी भी मुझे बोझ नहीं लगेंगी। श्याम बोलते बोलते भावुक हो गया। उसका गला भर आया और अम्मा, वह तो पूरी तरह बिखर ही गई। उनकी आंखें भर आई, शब्द जैसे कहीं गले में अटक गए। श्याम ने धीरे से अम्मा का हाथ थाम लिया। चलो अम्मा, अब ज्यादा मत सोचो, रात होने वाली है। अब आप मेरे घर चलेंगी और वहीं रहेंगी। अम्मा ने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। श्याम की आंखों में उन्हें निर्मल सच्चाई दिखाई दे रही थी। उन्हें यूं लगा मानो वास्तव में कान्हा जी ने ही श्याम को उनके पास भेजा है, एक खोई हुई मां के लिए एक नया बेटा बनाकर। श्याम ने अम्मा को सहारा दिया, उन्हें अपनी बाइक पर बैठाया और अपने घर ले आया। 6 महीने बाद धीरे धीरे समय ने दोनों के घाव भरने शुरू कर दिए। श्याम अब रोज समय पर घर लौटता था। बाहर की दुनिया की भाग दौड़ में वह थक जाता, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता, अम्मा मुस्कुराकर उसके लिए गरम गरम खाना परोसती थी। रात को जब वह थक कर सोता, अम्मा उसके माथे पर स्नेह से भरा हुआ हाथ रख देती, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की थकान उतारती है। सुबह उठने से पहले ही अम्मा कान्हा जी की पूजा कर लेती थी, फिर शाम का नाश्ता बनाकर रख देती। उसके जूते तक सीधे रखती, मानो घर में फिर से माँ आ गई हो। अब अम्मा को अपना घर मिल गया था और शाम को अपनी माँ की खोई हुई छांव। बरगद का पेड़ अब सिर्फ एक याद था, क्योंकि अब अम्मा को किसी पेड़ की जड़ में नहीं, बल्कि एक बेटे के दिल में जगह मिल चुकी थी। अम्मा की उपस्थिति ने श्याम के जीवन में जो खालीपन था, उसे ऐसे भर दिया था जैसे किसी सूखी धरती को अचानक सावन की पहली फुहार मिल जाती है। श्याम को अब अपनी माँ और दादी दोनों का स्नेह अम्मा में दिखाई देता था। वह अक्सर सोचता, कान्हा जी ने मेरे जीवन में अम्मा को भेजकर शायद मेरी किस्मत बदल दी है। सुबह का प्रेम भरा स्पर्श। उस रात श्याम काफी देर से सोया था। सुबह जब दफ्तर जाने का समय हुआ तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, पर अचानक उसके माथे पर हल्की ठंडी उंगलियों का कोमल स्पर्श हुआ। वह चौंक गया। यह वही एहसास था जो कभी उसकी माँ उसे जगाते समय देती थी। वही प्यार, वही ताप। दूसरी बार जब वही स्पर्श उसके गालों पर महसूस हुआ, श्याम ने आंखें खोली। सामने खड़ी थी अम्मा। पूजा करने के बाद उनके हाथों से हल्की चंदन और पुष्पों की खुशबू आ रही थी। वे उसी मातृत्व से उसके बाल सहला रही थी जैसे किसी माँ का दिल बरस रहा हो। श्याम ने अम्मा का हाथ थाम लिया, धीरे से अपने होठों से चूमा और फिर वही हाथ अपने माथे पर रख लिया। अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर चाहिए। अम्मा की आंखें भर आई। उन्होंने भीतर ही भीतर कान्हा जी को धन्यवाद किया। हे बांके बिहारी, जिस बेटी ने मुझे ठुकरा दिया, आपने उसके बदले मुझे श्याम दे दिया। अम्मा बोली, बेटा उठ जा, दफ्तर का समय हो गया है। श्याम मुस्कुराया, अम्मा, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज 11 बजे पूजा होगी और वह पूजा आपके हाथों से होगी। अम्मा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने स्नेह से कहा, बेटा, तुमने सही कदम उठाया है। कान्हा जी का आशीर्वाद साथ रहा तो यह छोटी फैक्ट्री एक दिन बहुत बड़ी फैक्ट्री बनेगी।
मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अम्मा की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग चुकी थी। फैक्ट्री का सफर और सफलता। श्याम और उसके दोस्तों ने मिलकर फैक्ट्री शुरू कर दी। अच्छी गुणवत्ता, ईमानदारी और मेहनत ने धीरे धीरे फैक्ट्री को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। कुछ ही महीनों में काम इतना बढ़ गया कि श्याम दूसरी फैक्ट्री खोलने का विचार करने लगा। काम बढ़ने के साथ उसकी व्यस्तता भी बढ़ती गई। एक शाम अम्मा ने कहा, बेटा, जीवन सिर्फ काम के लिए नहीं होता, हर इंसान को सहारे की जरूरत होती है। क्यों ना किसी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी कर दी जाए। श्याम को भी बात ठीक लगी। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अम्मा, सच कहूं, मेरी नजर में एक लड़की है, सरिता। वह मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मैंने उससे कभी कुछ कहा नहीं। सरिता उसके माताजी की सहेली की बेटी थी। शहर में ही नौकरी करती थी। कभी कभार मुलाकात हो जाती थी और हर बार श्याम उसके संस्कारों, सादगी और स्वभाव से प्रभावित रहता था। अम्मा ने तुरंत फैसला किया। वे सरिता के घर गई, उसके माता पिता से मिली और श्याम का रिश्ता रखने की बात कही। सरिता के पिता ने बिना देर किए प्रसन्नता से हाँ कह दी। कुछ ही दिनों में श्याम और सरिता की शादी हो गई। श्याम सरिता को अपने घर ले आया। सरिता ने अम्मा की स्नेह, धर्म और ममता को पहली ही नजर में पहचान लिया। जितना श्याम अम्मा को प्यार देता था, उससे कहीं अधिक लगाव सरिता का अम्मा से हो गया। सरिता अक्सर सोचती, न जाने अम्मा मेरे दिल की बात कैसे जान लेती हैं, जैसे सब कुछ बिना कहे ही समझ जाती हैं। अम्मा भी सरिता को बहू नहीं, बेटी समझकर रखती। घर में अब तीनों की हंसी, तीनों की खुशियां, तीनों का एक दूसरे पर अटूट भरोसा मिलकर घर को मंदिर की तरह पवित्र बना रहा था। शाम की कंपनी में वार्षिक महोत्सव की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। हर विभाग से चुने हुए कर्मचारी बड़े ही लगन से अपने अपने कार्यक्रम और प्रस्तुति की तैयारी में जुटे थे। इस बार विशेष बात यह थी कि कंपनी एक आदर्श कर्मचारी सम्मान देने वाली थी, जो पूरे वर्ष में सबसे अधिक मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से काम करने वाला कर्मचारी होता है। और विचित्र संयोग देखिए, इस पुरस्कार की सूची में सबसे ऊपर नाम था रोहित का। रोहित के मन में अजीब सी घबराहट उठी। सम्मान का नाम सुनकर जहां उसे खुशी होनी चाहिए थी, वहीं उसके भीतर एक हुक उठी। मैं क्यों? क्या मैं सच में आदर्श हूं, जिसने अपनी ही मां को घर से निकाला, जो उनके आंसू भी नहीं देख पाया? मेरी योग्यता का क्या मूल्य है? उसका हृदय स्वयं को कोसने लगा। उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसकी आंखें अपने हाथों को देखने लगी। इन्हीं हाथों ने अपनी मां को घर से बाहर किया था। धीरे धीरे वह मंच की ओर बढ़ा, पर हर कदम जैसे दिल पर चोट कर रहा था। जब उसने पुरस्कार लिया तो सबने जोरदार तालियां बजाई, मगर रोहित के चेहरे पर खुशी की एक भी लकीर नहीं थी। उसने माइक पकड़ा और गला भराया। उसने मन ही मन सोचा, आज मुझे यह सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं आदर्श नहीं हूं। कम से कम एक बेटे के रूप में तो बिल्कुल नहीं। मैंने जीवन में सबसे बड़ा पाप किया है। तभी कंपनी के डायरेक्टर साहब मंच पर आए और बड़े भावुक स्वर में बोले, आज हमारी कंपनी जिस मुकाम पर है, वह किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा का परिणाम है। अगर अम्मा जी ना होती तो ना यह कंपनी होती, ना मैं इस पद पर होता। उधर रोहित मिश्रा नाम सुनकर अम्मा जी जैसी पत्थर की मूर्ति बन गई। चेहरे पर एक साथ हजारों भाव उमड़ पड़े, ममता, पीड़ा, रोष, पछतावा, सब। अम्मा ने ध्यान से देखा। हाँ, वह उनका ही बेटा था, वही रोहित जो उन्हें तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर रास्ते में छोड़ आया था, वही रोहित जो मां को भूल चुका था। अम्मा के भीतर दुनिया घूमने लगी, पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और किसी अनजान व्यक्ति की तरह
पुरस्कार उसके हाथ में रख दिया। मुंह फेर कर खड़ी हो गई माँ। रोहित ने जब माथा उठाकर देखा तो विश्वास ही नहीं हुआ। जिस माँ को उसने घर से निकाल दिया था, आज वही माँ इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन थी। उसके घुटने कांप गए। उस रात रोहित घर लौटकर चुपचाप बैठा था। माँ की यादें, उसके ताने, उसकी हंसी, उनकी डांट, सब एक साथ मन में उमड़ रहे थे। वह रात भर सो नहीं पाया। रोहित अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अम्मा से कटु व्यवहार करने लगा था। उन्हीं बातों ने माँ के हृदय में गहरे घाव दिए थे। उस रात से वह हर पल अपराध बोध में जीने लगा। उसके मन में नाशूर की तरह दर्द था। एक रविवार को वह अपनी पत्नी के साथ राधा रानी मंदिर दर्शन करने गया। मूर्ति के सामने हाथ जोड़े तो उसे लगा जैसे भगवान उसकी मूर्खता पर हंस रहे हों। वापस लौटते समय अपराध बोध के कारण उसका दिमाग असंतुलित हो गया और सामने से आती ट्रक पर उसकी नजर ही नहीं पड़ी। तेज धमाका और स्कूटर उछल गया। दोनों दूर जाकर गिरे। रोहित की टांग बुरी तरह टूट चुकी थी। पत्नी को लकवा मार गया था। दोनों बच्चे घर पर अकेले थे। पत्नी का मायका आया पर कुछ देर हालचाल पूछकर चले गए। सोना घर, टूटी देह, अपराध से भरा मन, रोहित बिखर चुका था। शाम जब फोन पर बात कर रहा था, अम्मा वहीं बैठी चाय पी रही थी। रोहित का नाम सुनते ही अम्मा की आंखें भर आई। जब श्याम ने पूरा हाल सुनाया तो अम्मा चीख पड़ी, मेरा रोहित, मेरी बच्ची इस हाल में। श्याम ने कहा, अम्मा उसने जो किया उसका फल तो मिलेगा ही। पर अम्मा माँ थी। उनका हृदय बेटी के दर्द के सामने पिघल गया। उन्होंने कहा, श्याम मैं अपने बेटी बहू के पास जाना चाहती हूँ। वे लाचार पड़े हैं। श्याम ने आदरपूर्वक हामी भरी। अम्मा को बहुत से पैसे दिए और उन्हें रोहित के घर छोड़ाया। अम्मा ने दोनों को अच्छे से अस्पताल में भर्ती कराया, बच्चों को संभाला, दुकान दोबारा खड़ी की और श्याम की आर्थिक मदद से कुछ महीनों में उनकी गृहस्थी फिर से संभल गई। जब दोनों स्वस्थ होकर घर लौटे, वे अम्मा के चरणों में गिर पड़े। बहू रोते हुए बोली, अम्मा जी, जिसे मैंने घर से निकाल दिया था, आज वही इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। हमारी गलती की सजा हमें मिल चुकी है। अम्मा ने दोनों को गले लगाकर माफ कर दिया। फिर शांत स्वर में बोली, अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो चुकी है, दुकान भी फिर से चल रही है। अब मैं चलूंगी। मेरा परिवार, मेरा बेटा श्याम मेरा इंतजार कर रहा है। रोहित और नीता ने बहुत मनाया, लेकिन अम्मा ने कहा, अब मेरा बेटा श्याम है। जिसने मुझे माँ समझा, उसी का घर मेरा घर है। श्याम बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था। अम्मा बाहर आई। रोहित दूर खड़ा आंसू बहाता रहा। वाकई दुनिया की धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, माँ का स्नेह हमेशा छांव बनकर साथ खड़ा होता है। माँ जो टूटे हुए घरों को जोड़ती है, घायल दिलों को भरती है और अपनों के अपराधों पर भी क्षमा का फूल खिलाती है। दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।